राज्य में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। 11 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार की जरूर घोषणा कर दी है। 3 अभी तक बचा हुआ है, एक गिरिडीह, धनबाद और चतरा। तो क्या लगता है देरी क्यों हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने बताया ना, हमेशा उम्मीदवारों के चयन की एक बड़ी साइंटिफिक प्रक्रिया है। हम कई स्तर पे चीज़ों को परख करके तब निर्णय लेते हैं। तो जहाँ पर वो प्रक्रिया पूरी हो गई थी, वहाँ की हमने सीटें घोषित कर दी। आपने देखिए, पहले ही चरण में हमने 195 लोकसभाओं पे सीटें की। यहाँ भी 14 में से हम 13 पे लड़ते हैं। एक पर हमारा एलआई लड़ता है, 13 पे हम लड़ते हैं और 13 में से हमने 11 कर दी। तो हमने ऑलमोस्ट 90% सीटें घोषित कर दी हैं। बाकी भी 1-2 दिन में हो जाएंगी। वो उसी प्रक्रिया के तहत उसमें उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया चल रही है। आला कमान ने आप पर भरोसा दिखाया है, कैसे खरा उतरना है अब? मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और राज्य के सभी नेताएं, अर्जुन मुंडा जी हैं, अन्नपूर्णा जी, सबका बहुत आभारी हूँ। और जो विश्वास मुझ पर दिखाया है, मैं पूरे प्राणपण से उस विश्वास को पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अच्छा, कई जनता जो है आपको सुनना चाहते हैं, क्या कुछ जनता को आप संदेश दीजिएगा, क्योंकि लगातार संशय जो है बरकरार था? मेरा संदेश राज्य की जनता को बड़ा स्पष्ट है। झारखंड असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। झारखंड की जो जनता, हमारे लोग हैं, ये भारत में सबसे साफ, स्वच्छ, सरल मन वाले लोग हैं। असीम प्रतिभा संपन्न लोग हैं और भारत के किसी भी राज्य से ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग हम समझते हैं कि हमारे इस राज्य में मिलते हैं। आप खेल की दुनिया में देखिए, झारखंड की धमक आप देखेंगे तो आपको पता चल जाए। हर क्षेत्र में झारखंड भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान पे बैठने की क्षमता रखता है। मेरा संदेश राज्य की जनता से बड़ा स्पष्ट है कि आप अपने में विश्वास रखिए, आप आगे बढ़िए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा इकोसिस्टम राज्य में बनाना चाहती है जिसके अंदर सबके लिए संभावनाएं हो, हर प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर हो और साधन के अभाव में कोई प्रतिभा कभी समय से पहले मरे नहीं। लेकिन यूपीए ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, तो क्या लगता है किस तरीके से ये चुनाव जो है वो होगा? वातावरण है। यूपीए को वास्तव में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने। इतनी हताशा है वहाँ पे। अपना निश्चित पराजय को सामने देख करके कौन व्यक्ति युद्ध के मैदान में उतरना? युद्ध के मैदान में लोग तब उतरते हैं जब जीत की थोड़ी बहुत भी संभावना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस दिशा में चल चुका है, देशवासी जिस दिशा में चल चुके हैं, किसी के लिए कोई संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास और तीसरी बार, लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 से अधिक लोकसभा सीटों पे हम विजयी होंगे। तो ऐसे में जो निराशा का वातावरण, पहले तो उनका गठबंधन तार तार हो गया, इंडिया अलायंस आज कहीं दिखता नहीं है, तो हताशा में डूबे हुए लोग हैं। तो प्रत्याशी चयन करना, खोजना उनके लिए कठिन हो रहा है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरकंडा गिरिडीह, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।